ट्रीटमेंट से हम आगे जा रहे थे। ट्रीटमेंट तक हमने पढ़ लिया। मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपीज आर द मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन। ठीक है, मेडिकेशन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआई को हम कहते हैं। इट इंक्रीज द सेरोटोनिन एंड न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इन द ब्रेन। ट्रीटमेंट के नीचे आ जाता है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में सिट्रालोफ्राम, ठीक है, सिट्रालोफ्राम, एसिट्रालोफ्राम एंड सिट्रालाइंस, ये तीनों एक कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि इनका सिंगल जो केमिकल है उसका क्या है, ये तो कंपनी ने आपको बताया। एंटी डिप्रेसेंट, ये सब क्या है, एंटी डिप्रेसेंट है। और एंटी डिप्रेसेंट क्या करती है, माइंड को रिलैक्स करती है। जब माइंड रिलैक्स हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली जो है ना डिप्रेशन की तरफ से हमारी थॉट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कुछ मूड हमारे ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये उन सब चीज़ों को जो सिम्टम्स पहले आए थे ये उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेल्फ केयर। इसमें हम सेल्फ केयर भी कर सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रेसफुल इवेंट्स, जो इवेंट्स हमें लगता है कि स्ट्रेसफुल है हमारे लिए तो हम खुद को जाने से रोक सकते हैं। ठीक है, इससे भी हमारा डिप्रेशन कंट्रोल हो सकता है। या वो काम जो करके हमें डिप्रेशन होता हो उसको कम करने की कोशिश करते हैं, वो हैबिट, जो भी चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है तो उसको हम सेल्फली कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्ट में हम उसको स्टार्ट में अगर हम उसको सेल्फली कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये डिप्रेशन फिर सिवियरिटी की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन। देयर आर नो फूड प्रूवन टू ट्रीट MDD। ठीक है, मेजर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है। ठीक है, जिसको हम कहें कि ये आप ज़्यादा अपनी डाइट में यूज़ करें इसकी वजह से आपका डिप्रेशन लॉस होगा। ओवरऑल फूड आपको यूज़ करने चाहिए। जो डेंजरस फूड है इसमें जो आपको नहीं यूज़ करने चाहिए, जिनकी यूज़ को आपको कम करना चाहिए अपनी लाइफ में, तो फिर आपको हेल्दी डाइट तो होनी चाहिए आपकी डेली रूटीन। ठीक है, लेकिन हेल्दी डाइट के अलावा आप लोगों में ऐसी वो चीज़ें जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कैफीन और जो भी ड्रग एडिक्टेड लोग हैं या स्मोकिंग भी आप लोगों को डिप्रेशन का सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी ऐसी कोई डेली रूटीन वर्क जो डिप्रेशन आपको लगता है काज कर रहा है तो आप उससे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। हेल्दी डाइट तो लाजमी चीज़ है आपकी न्यूट्रिशन में। डेली जो खासकर फ्रूट्स हैं, ठीक है, विटामिन D, E, ये सब आपको डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल, अल्कोहलिक जितनी भी चीज़ें हैं, अल्कोहलिक जितनी भी ड्रिंक्स हैं, इनको आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत होती है। इनको आप कंट्रोल करते हो तो फिर इसके बाद आपकी जो डिप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो जंक फूड्स हम खाते हैं ना, अनहेल्दी डाइट जो होती है, इनमें खासकर जो ये ऑयली चीज़ें हैं, ये भी हमें डिप्रेशन आपको पता काज करती है। जो लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते, ज़्यादा फूड नहीं खाते, ठीक है, क्या चीज मैम जो ऑयली फूड हम लोग उससे हमें डिप्रेशन कॉज होता है? क्या हुआ मैम आपने क्या कहा किससे डिप्रेशन कॉज मैं बता रही होता है? ऑयली फूड से? हेल्दी फूड से नहीं, ऑयली फूड से। हाँ, ऑयली फूड और जंक फूड देखना आप नोटिस कर लेना कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयल ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो जी, जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो। हाँ, ऑयली चीज़ें खासकर ये जो आप पकौड़े और समोसे हम खाते हैं ना, ये जो लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो पता नहीं कौन सी किस्म की जो रॉ किस्म की ये ऑयल्स यूज़ करते हैं, खासकर जो आप शॉप से ले लें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके हार्मोन इम्बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपको जो है ना डिप्रेशन काज होता है। इसको आप नोटिस भी कर लेना कि जो लोग फ्रूट का यूज़ कम, जूसेस का यूज़ कम, अच्छा पानी का यूज़ कम हो, तो उन लोगों में भी डिप्रेशन आप देखें क्योंकि हमारा स्टमक डिस्टर्ब, ये चीज़ें क्या करती हैं, स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है,
अब मैंने ऑयली अगर मैंने आपने समोसे खा लिए और ऊपर फ़ौरन से चाय पी ली है तो आपको बाज़ औक़ात अगर आप यूज़ टू हो फिर तो नहीं पता चलता, यूज़ टू नहीं हो तो जी फ़ौरन मैम। क्या होगा आपका सर हैवी हो जाएगा। कभी फील किया आपने? यस खासकर मैम, क्या रमज़ान में खाने जब हम से? पकौड़े समोसे खाते हैं ना, खाने के बाद फ़ौरन क्या करते हैं? चाय, क्या उसकी करते हैं? तलब होती है। क्या क्या थोड़ा करते हैं मैम? आप थोड़ा सुन के बोलो सुनना। मैम आवाज नहीं, मैं कह रही हूँ आपने कहा है क्या कहा है? मैंने कहा रमज़ान में आपने पकौड़े नोटिस समोसे किया खा कि के ऊपर क्या रमज़ान में खाते हैं? सबसे ज़्यादा पहले हम क्या खाते हैं? ऑयली चीज़ें खाते हैं, समोसे हो गए, मैम पकौड़े हो गए। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? अब आ अब रही आ है? रही अब आ रही है? है, अब आ रही ठीक है। मैंने कहा रमज़ान में आपने नोटिस किया होगा कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं? अनहेल्दी फूड खाते हैं ना, सही भरे भरे ऑयल वाले समोसे, पकौड़े, चाट, ठीक है। और ऐसी बहुत सी ऑयली चीज़ें हम बना लेते हैं रमज़ान में कि इंजॉय करते हैं रमज़ान में। लेकिन जैसे ही हम रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा खोलने के बाद फ़ौरन क्या मैम। करते हैं? चाय पीते हैं। आप भी पीते हो? यस मैम, चाय। हाँ, तो यस वो चाय पीने के चाय। बाद बाज़ औक़ात अगर हम यूज़ टू हैं ना तो वो तो नहीं फील होता, लेकिन पहले दूसरे रोज़े में आप लोग देखना ही आप लोगों को फील होगा कि जैसे ही हम चाय पीते हैं ना तो हम कहते हैं हमारा सर हैवी हो जाए, स्टमक हैवी हो जाए। वो क्यों? हमारा फ़ौरन से स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है ना, पहले नीचे ऑयली चीज़ें खा ली फिर ऊपर कैफीन का यूज़, ठीक है, निकोटीन का यूज़ इतना ज़्यादा हम चाय पीते हैं, फिर 1 कप पिया, फिर 2 कप पिए, क्योंकि रमज़ान में हर बंदे को तलब होती है और पाकिस्तान में तो चाय बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो वो हम अपनी वो सारे दिन की तलब को ख़त्म करने के लिए 2-3 कप चाय भी पी लेते हैं ऊपर, तो फिर हम कहते हैं हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है। पहले 2 रोज़ों में ऐसा होता है कि पहले 2 रोज़े हमारे लिए नई चीज़ यस होती है, फिर उसके बाद हम यूज़ टू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें डिप्रेशन काज करती हैं। जिस पर्सन की लाइफ में ज़्यादा हेल्दी फूड नहीं होता ना तो वो देखना है कि ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ वो ही लोग जाते हैं, या फिर कोई सवेयर इवेंट्स हो वो तो ठीक है, लेकिन हेल्दी डाइट हो ना, हेल्दी डाइट जिस पर्सन की होगी उसका इम्यून सिस्टम भी उसका जो है फिर इंक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इम्यून सिस्टम उसका, फिर उस पर ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, यस मैम। सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के ऊपर मैंने आपको पढ़ा है, उसकी ये एक पिक्चर है कि सेरोटोनिन रीअपटेक को ये कैसे स्टॉप करते हैं। ये जो राउंड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यहाँ से ये जो छोटे यस छोटे मैम। सेरोटोनिन्स है ना, ये रिलीज होकर किसी और पाथवे में जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनको बैठ जाने से स्टॉप करती है। Synaptic cleft 5HT is regulated by our transport reuptake system, ठीक है। ये जो 5HTs हैं ये इनको रेगुलेट करते हैं कि फर्दर ट्रांसपोर्ट ना हो, सेवरल ऑटो रिसेप्टर्स बन जाए, ठीक है। और ये इधर जाकर स्टॉप होंगे और इंक्रीज करेंगे सेरोटोनिन का जो लेवल हमारे ब्लड को चाहिए होता है उसको इंक्रीज करते हैं ताकि हमारी जो डिप्रेशन का काज हो रही है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये उसकी एक चीज़। नेक्स्ट आ जाता है थेरेपीज, ठीक है। ये अब ट्रीटमेंट्स उसके हम पढ़ रहे हैं कि थेरेपी, साइकोथेरेपी, CBT, ब्रेन स्टिमुलेटिंग थेरेपी, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेट्स। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाली है ये हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन ये दो मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए डाली, ठीक है। समझा? जी मैम। समझ आई? जी। साइकोथेरेपी CBT, इसमें हम REBT, फर्दर हम बिहेवियर थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, साइकोथेरेपी वो ओवरऑल आ जाती है। CBT में ओवरऑल कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, उसके अलावा डिप्रेशन थेरेपी, ठीक है, मूड रिलैक्सेशन थेरेपी, वो सब पढ़ते हैं। काउंसलिंग। और ये दो मेडिकल, ये नीचे वाली दो जो थेरेपीज है ना ये सिवियरिटी में यूज होती है। ये वैसे हमारे ब्रेन साइकोलॉजी स्टिमुलेशन मैम, ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक ये स्टिमुलेशन। साइकोलॉजी की बुक में आपको DSM में नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन ये दोनों मुझे इससे ये तो मैच स्वीट में करेगी। होती है क्यों? मैम, ये तो स्वीट में होती है और बाकी जो ऊपर वाली है वो उसमें होती है, वो तो नॉर्मल होती है। कौन ये सी मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों सिवियरिटी में यूज होती है। EEG जिसे आप कहते हैं ना इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाते हैं हम, ठीक है, यस यस यस। वो सिवियरिटी की तरफ जाती है। नहीं प्रॉपर मैंने नीचे एक्सप्लेन किया, वह मैं आपको बता रही हूँ। ये मुझे इससे मैच लगा इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है।
ये दो जो है मेडिकल लोग यूज़ करते हैं और ये साइकोथेरेपिस्ट जो है रेफर कर सकते हैं। जब सिवियरिटी की तरफ खासकर जो साइकोटिक सिवियर साइकोटिक या स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं ना, उनको इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ये ज़रा जो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलस है ना, इसमें आपको नॉर्मल शॉक्स लगाते हैं कि आपकी जो नॉर्मली बंदा कहता है कि मैं जल्दी ठीक होना चाहूँ, ठीक है, तो इसमें वो सवेयर EEG वाले सवेयर शॉक्स हम नहीं लगाते, ठीक है। मैम ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी में लगाते होते हैं हम लोग? हाँ, ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी में भी हम EEG करते हैं। इसको मैम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी कहते हैं ना? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, लेकिन ये मेडिकल टर्म के अकॉर्डिंग नीचे मैंने उधर पढ़ी थी नेट पर, ठीक है। तो ये दोनों मैं आपको बता रही एक्सप्लेन करती हूँ, आप 2 मिनट सुनो मुझे ज़रा, फिर एंड पर ठीक है। लेकिन आप लोगों की बुक में जो आप लोग पढ़ते हो वो CBT पढ़ते हैं, ठीक है। और फर्दर जो हम सीखते भी हैं वो CBT सीखते हैं। इसका ट्रीटमेंट अगर आपने एक्स्ट्रा सीखना है, सीख सकते हो किसी भी क्लिनिक में इंटर्नशिप कर कर आप लोग ये चीज़ भी सीख सकते हो, ठीक है, या इसमें फर्दर डिप्लोमा कर। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है? साइकोथेरेपी इज टेकिंग अबाउट द कंडीशंस एंड रिलेटेड इश्यूज विद द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने डिफरेंट टारगेटेड थेरेपीज देते होते हैं, CBT, REBT, इमोशनल थेरेपी, ठीक है, रिलैक्सेशन थेरेपी, ये ओवरऑल सब आ जाता है, ठीक है। इसमें हम ट्रेड्स की थेरेपी सेपरेटली देते हैं, ठीक है। योगा वगैरह जैसे कहते हैं ना कि योगा का यूज हम करते हैं, योगा जो है वो ओवरऑल अगर आप लोग देखो तो आपको साइकोथेरेपी में लाया जाता है, ठीक है। ब्रेन स्टिमुलेटिंग थेरेपी इम्पैक्ट द फंक्शंस एंड इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिलीफ डिप्रेशन। ये हमारे जो फंक्शंस है ना उनको इफेक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और डिप्रेशन को डिक्रीज करता है। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलस क्या होती है? टू स्टिमुलेट नर्व सेल्स, ये डायरेक्टली नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है उनको इन द ब्रेन विच आर इन्वॉल्व इन गुड रेगुलेशन एंड डिप्रेशन। इसमें शॉक्स नहीं होते, ठीक है। ये जनरल हम लगाते हैं कुछ सेल्स के ऊपर हमें लग रहा है कि ये वाले नर्व सेल्स हैं, इनको एक्टिव करने की ज़रूरत है, तो उन पार्ट को हम पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं और फिर उधर लगाते हैं ताकि हमारा डिप्रेशन जो है ये देखो ये ट्रांसफर। मैम शॉक से कैसे हम लोगों का फिर स्ट्रेस रिलीज होता है? वो तो फिर उसके बाद तो कितना टाइम बंदा नॉर्मल ही नहीं रहता? नॉर्मल नहीं रहता, लेकिन उसके काफ़ी टाइम के बाद बंदा काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। ये डेंजरस प्रोसीजर है, हम इधर काम करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें लगता है कि पेशेंट मेडिकेशन से नहीं रिलैक्स नहीं हो पा, ठीक है, तो ये शॉक्स है ना हमारे जो ब्रेन के केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, हमें पता होता है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ मौजूद हैं, ठीक है, तो वो उसके मैम इसको फिर क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है जब हम लोग ये शॉक्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को? हमें उनको स्टॉप करने की ज़रूरत है तो वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उनको रिलीज करने की ज़रूरत है तो वो रिलीज हो जाता है। ये डेंजरस वो है, बाद लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपकी जो वो होता है ना लेवल, उसके अकॉर्डिंग कि आप कितनी सिवियरिटी की तरफ, उसके अकॉर्डिंग वो शॉक्स आप लोगों को लगाए जाते हैं, हर बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये जो मैंने इसमें ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक इफेक्ट बताया ना, ये फॉरेन कंट्रीज में ये लोग यूज़ करते हैं जिन नॉर्मल लेवल पे, बिल्कुल माइनर शॉक्स, जैसे वो आप लोग जाते हो ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, देखा है कभी? यस मैम। तो वो क्या करते हैं, थेरेपिस्ट किस चीज़ से देते हैं? यस मैम, उस पे लो होते हैं, बहुत ज़्यादा लो होते हैं, वो शॉक्स होते हैं। ये उन शॉक्स की बात हो रही है, वो जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज होती हैं वो तो सवेयर होता है ना, उनके पैड से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े आयरन के वो बने हुए होते हैं, वो शॉक बहुत ज़्यादा। मैम ये ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक इफेक्ट ये डिफरेंट है उससे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से? हाँ, काफ़ी डिफरेंट है। ये आप समझे, ये फिजियोथेरेपी है ना आपकी, ये वो चीज़ है। इसमें बस जनरल आपको माइनर थेरेपीज के लिए कि आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जैसे आपकी टांगों में दर्द हो तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेफर करते हैं कि आपने मसल्स की थेरेपी करवानी है, ठीक है, तो वो मसल्स पे, जिन मसल्स में आपको पेन होता है उधर पैड लगाते हैं, तो ये वो वाली बात है कि जिधर आपको जरूरत है स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, वो जस्ट लो स्टिमुलेशन होता है। हाँ, वो लोएस्ट होता है।
तो ये भी जो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, ये भी बहुत लोएस्ट माइनर शॉक्स होते हैं, बहुत बहुत माइनर से। ये सिर्फ आपको माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा ना, ये ब्लूम नहीं, यस मैम नजर आ रहा है। कि ये सिर्फ जर्नल छोटे छोटे पैड्स लगाए हुए, उसकी शायद बैक में जरूरत थी, तो उसकी वजह से उन्होंने सिर्फ जस्ट 2-3 जगहों पर जो इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपीज आपने देखी हो, तो पूरी फ्रंट पर यहाँ पर पूरा बैंड एक यहाँ जैसे आयरन का। यस मैम, उसमें फीट्स पे भी लगाए होते हैं, दोनों फीट्स पे भी होते हैं। प्रॉपर एक वो होता है, इसमें अब फीट्स पे, लेग्स पे, आर्म्स पे कहीं नहीं लगा रहा, उनको ध्यान लग रहा है कि इस पार्ट को रिलैक्स होना चाहिए, तो उन्होंने जस्ट उधर जो है, ये देखो, ये जहाँ मैंने एरो रखा है ना, ये पैड लगा हुआ है, ये बाकी तो ऊपर कवर किया हुआ है ना, लेकिन पैड जस्ट ये लगा, ठीक है। इसके अलावा एक पैड वो कह रहे हैं कि इसके फ्रंट पर यूज था, लगाया। ये इन एरोस पर लग सकते हैं, फ्रंट पे लग सकता है, बैक पे लग सकता है, आपकी बैक नेक पे लग सकता है, लेकिन फिलहाल उसको उन्होंने सिर्फ इधर लगाया हुआ। पढ़ो सर इसको। ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलस इज अ फॉर्म ऑफ न्यूरोमॉड्यूलेशन दैट यूज कांस्टेंट लो डायरेक्ट करंट होता है, डिलीवर्ड वाया इलेक्ट्रोड्स ऑन दी हेड। हेड के ऊपर छोटे छोटे शॉक्स हम देते हैं ताकि कुछ टाइम के बाद वो जो है जरा रिलैक्स। ये वो मेडिकेशन वाला काम, आप समझो कि मेडिकेशन हम देते हैं ना कि 1 वीक में ठीक हो जाएगा, तो ये वो मेडिकेशन जो है ना, हम 1 दिन में प्रोवाइड कर देते हैं। वो जो पूरे हफ्ते की मेडिकेशन के बाद जो रिस्पॉन्स हमें आना होता है ना, वो 1 दिन में आ जाता है। तो ये पाकिस्तान में नहीं यूज होता, ये पाकिस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई इतना अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा कि जो मेडिकेशन की जगह आपको थोड़ी सी थेरेपी प्रोवाइड करे ताकि आप रिलैक्स हो जाए कुछ दिन, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ कहीं नहीं हुआ। अच्छा, ये चीज़ें इनमें आप लोग डिप्लोमा कर सकते हो। इधर पाकिस्तान में तो खैर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर हमें मिले तो इन चीज़ों में हम डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी से आप लोग सीख सकते हो, जब इंटर्नशिप करते हो ना, तो उसके दौरान अगर आप लोग सीखना चाहो तो वो सिखा देते हैं आप लोगों को, इन चीज़ों पर बैन नहीं है आप लोग। नेक्स्ट आ गया, इट वॉज ओरिजिनली डिवेल्प टू हेल्प पेशेंट्स विद ब्रेन इंजरी, ठीक है। ये हो सकता है कि उनकी ब्रेन इंजरीज या कोई और इशूज आ रहे हों, या न्यूरोसाइकेट्रिक कोई कंडीशंस, कोई पास्ट इवेंट्स आ रही हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन काज हो रहा है, तो उसको हम जो पूरे हफ्ते की मेडिकेशन है ना, वो 1 दिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए और उसके बाद मेडिकेशन उसकी ज़रा चलती है, ठीक है। ये जो है, ये पार्ट अगर आप लोग याद करना चाहो तो आपकी मर्जी है, ना याद करना चाहो तो तब याद करो, ठीक है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट सेरोटोनिन इज यूज टू ट्रीट, पीछे मैंने पढ़ा है ना कि सेरोटोनिन हम यूज करते हैं डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन के अलावा पैनिक अटैक में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज होता है, ठीक है। समझा समझा। मतलब ये कि मैं आपको, कोई डॉक्टर आपसे पूछे कि आप 4 री-अपटेक इनहिबिटर्स के नेम्स बताओ, ठीक है, 4 री-अपटेक इनहिबिटर्स के नाम बता दो, आप उनको ये नाम डिस्क्राइब कर सकते हो, ये इनहिबिटर, ठीक हो गया। मैम ये इनहिबिटर्स हैं, ये SSRIs हैं, इनहिबिटर्स है ना, सेरोटोनिन इनहिबिटर्स हैं, ये मेडिसिन सेरोटोनिन, ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है ना, ठीक है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, इनको आप सेरोटोनिन री-इनहिबिटर अपटेक कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेरोटोनिन को री-अपटेक करते हैं। आई समझ? सही है मैम, ठीक है मैम। ये स्टिमुलेटर भी तो हो सकते हैं। स्टिमुलेटर्स नहीं है, ये इनहिबिटर्स हैं। जब मैं कह जो रही हूँ ये इनहिबिटर्स हैं, ये स्टिमुलेटर्स नहीं है। आई समझ बात? समझा? जी मैम। हुआ क्लियर हुआ? एंटी आवाज कम आ रही है, कट हो रही है बीच में से।
समझा? जी मैम, अब आ रही आवाज। अब आ रही, ठीक है। ये इनहिबिटर के तौर पर हम इन मेडिसिन को यूज करते हैं। ये है एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं, लेकिन इनको हम जो हमारी बुक में लिखा होता है SSRIs लिखा होता है, ठीक है। ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। तो कोई डॉक्टर आपसे पूछे कि आप इस एंटी डिप्रेशन में चलो कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे, ठीक है, तो आपको ये 4 नाम आने चाहिए और वो पूछेगा कि ये 4 नाम क्यों, ठीक है। तो आप उनको बता सकते हो सेरोटोनिन या डिप्रेशन जो है काज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ सेरोटोनिन, ठीक है, डिक्रीज ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की लेवल को मैनेज करने के लिए हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन की अपटेक इनहिबिटर यूज करते हैं, जो उसको रीअपटेक करता है, उसके लेवल तक उसको रीच करता है, ठीक है। इसलिए ये मेडिसिन हम डिप्रेशन में यूज करते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेल्फ केयर हमने पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, ठीक है। इनहिबिटर की एक पिक्चर भी मैंने भेजी, उसको जरा सा पढ़ लो, ठीक है। इसीलिए मैंने इनके साथ थोड़े थोड़े जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैंने इंटर किए हैं। जैसे ये देखो, अब एंजाइम इनहिबिटर आप मुझको पूछ रही थी ना, लॉक एंड की मॉडल तो हमें इतना याद है ना कि उसको कोई चीज़ हमने रिलीज करनी होती थी तो हम उसको ओपन कर लेते थे, और अगर किसी चीज़ को हमने किसी भी हार्मोन को या किसी भी केमिकल को या न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर जाने से स्टॉप करना होता था तो लॉक एंड की मॉडल का यूज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम है ना हमारी बॉडी में, ठीक है। An enzyme inhibitor is a molecule that binds to an enzyme and decrease its activity, ठीक है, कि वो ज़्यादा एक्टिविटीज ना करे और जिस जगह पर उसकी ज़रूरत है, जैसे अब सेरोटोनिन की ज़रूरत हमारी ब्रेन के किसी एक पार्ट में ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, तो वो फर्दर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से अच्छे कि वो उसी पार्ट में रहे ताकि हमें डिप्रेशन का हो, ठीक है। तो उसको उधर ही वो बाइंड करने की कोशिश करें। By binding to enzymes, active site inhibitor reduce the capability of substrate and enzyme. उसकी वो कैपेबिलिटी रिलीज होने की और फर्दर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इस बाइंडिंग में ये होता है कि वो फर्दर किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना होने की कोशिश करे और वो अपने उस प्रोसेस में वर्कआउट करे या अपने उसी पार्ट में, जैसे अब आपके हैंड की किसी चीज़ में कोई इनहिबिटर की ज़रूरत है या कोई मैं जनरल कहूँगे अब पेन को मुझे बोर्ड पे यूज़ करने की ज़रूरत है ना, ठीक है, तो मैं उस पेन को वो मेरे बोर्ड का यूज़ है, मैं फर्दर उसको चार्ट बनाने के लिए ये वो करने के लिए ना यूज़ करूँ, बल्कि उसकी वो कैपेबिलिटी डिक्रीज करूँ कि वो सिर्फ बोर्ड पे यूज़ हो। फर्दर चीज़ों में मैं उसके लिए कोई और चीज़ जो है डायग्नोज करूँ कि मैंने चार्ट बनाना है तो मैं चार्ट से बनाऊँ या किसी मार्कर से बनाऊँ, उस बोर्ड पेन को फर्दर में करना यूज़ करूँ, तो ये वाला काम है करते हैं। और substrate and enzymes and this leads to reduce the capability of substrate मैं पीछे जो आप लोग अभी पढ़ रहे थे वो ब्रेड वाला, वो तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं पढ़ रहे हैं, मैं देख रही थी सब ऑनलाइन तो नहीं आई ये वाला सर, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा, इसमें हम दो लॉट, इसकी जो है ब्रांड नेम है एंटी डिप्रेसेंट सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहते हैं इसको, ठीक है। अवेलेबिलिटी इसकी प्रिस्क्रिप्शन थ्रू डॉक्टर्स यूजली, ठीक है। प्रेगनेंसी में कंसल्ट योर डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के जो आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है, ठीक है। लैक्टेशंस क्या होती है, कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यूजिंग, ठीक है, कि विदाउट डॉक्टर बेशक से आप 3-4 साल पहले ये मेडिसिन यूज़ करते रहे हो, ठीक है, लेकिन अब आपका प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन और आपको फिर से डिप्रेशन या एंजाइटी या ऐसा कोई प्रॉब्लम पुराना प्रॉब्लम जो है आपका दोबारा से आ रहा है, तो आप फिर खुद से ही नहीं वो मेडिसिन आपने मंगवा लेंगे, बल्कि आपने अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवानी और फिर यूज़ करनी, ठीक है, क्योंकि बाद मेडिसिन जो है आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर दे देती हैं। तो इनमें कोई लाइट भी होती है ना,
वो प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग अगर बनी हुई है तो डॉक्टर आपको रेफर कर देते कि चलें आप इसके बदले में ये यूज़ करें, ये आपको इसमें बताएं। ठीक है। ड्राइविंग क्या होती है, अल्कोहल क्या होता है कि लिमिट इनटेक व्हाइल टेकिंग दिस मेडिसिन। जब भी ये मेडिसिन हम यूज़ करेंगे तो इसमें हमने अल्कोहलिक कोई भी चीज़, ठीक है, ड्रिंक्स खासकर, या अक्सर लोगों को पता आजकल एडिक्शन होगी जो हम फेनर्गन और एलर्जी की खासकर मेडिसिन हम यूज़ करते हैं ना, बुखार में आपने 3 दिन ली, 4 दिन ली, 5 दिन ली, उसके बाद आपको सुकून हासिल होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अब 4 दिन के बाद आप रोज़ आपने आदत बना दी। तो पाकिस्तान में तो ड्रिंक की इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती ना, पाकिस्तान में इन चीज़ों की मेडिसिन की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, जिसकी वजह से अब सख्ती की गई है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन की कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को नहीं देगी। ठीक है, खासकर नींद की गोलियाँ होगी, तो ये सब जो है इनका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। ड्राइविंग क्या है, कफ सिरप खासकर उसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज हुआ होता है, उसके बाद आपको फ़ौरन नींद आना स्टार्ट हो जाती है और लोगों को उसकी एडिक्शन हो जाती है। ठीक है। ड्राइविंग में कास रोजीनेस होती है, डेजीनेस होती है, ठीक है, वॉमिट, नोजिया, ये सब फील, हर मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इन मेडिसिन में ये साइड इफेक्ट्स मस्ट होते हैं। नोजिया, अक्सर लोगों को नोजिया फील होना स्टार्ट हो जाता है, अक्सर लोगों को चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, नींद आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, थकावट फील होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आ गया जो दूसरा सिलेक्सिया, ठीक है, ये भी ब्रांड है। अब इसको हो सकता है पैरासीटामोल, सिट्रोपिलाम के नाम से या सिरोटेलिन के नेम से आ रहा हो, लेकिन ये उनकी कंपनी का ब्रांड नेम है। ऊपर ब्रांड नेम लिखे होते हैं और नीचे आपके मेडिसिन के नाम लिखे होते हैं। मेडिसिन के नेम पीछे आपने पढ़े हैं ना, ठीक है। कोई कंपनी है तो वो सिरोटेलिन के नाम से, जैसे सिलेक्सी है तो हो सकता है ये सिरोटेलिन के नाम से इस मेडिसिन को बाजार में बेचती है। ठीक है। ड्रग क्लासेस क्या होती हैं, एंटीडिप्रेसेंट, सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स, एसएसआरआई इनको शॉर्ट कर कह देते हैं। ठीक है। प्रेगनेंसी में ये भी विदाउट डॉक्टर परमिशन आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। प्रेस्क्रिप्शन ये भी वही होगी कि डॉक्टर की परमिशन के बगैर आपको, जब भी आप प्रेगनेंट हो तो उसके दौरान आपको ये मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन नहीं यूज़ करनी चाहिए। अल्कोहल का यूज़ इस मेडिसिन में या कोई भी मेडिसिन एंटीडिप्रेसेंट की हो उसमें आपको ज़्यादा अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपको किसी और डिप्रेशन की तरफ, किसी और डिसऑर्डर की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है। या इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट फ़ायदा होने के बजाय, इफेक्ट होने के बजाय कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सही, ठीक है, बोलना नहीं दोनों बीच में। ठीक है मैम। माइक म्यूट करो। यस मैम, कर। सबा है ना, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है, क्लियर आ रही है। सबा को भी आ रही है? जी मैम आ रही है। ठीक है, चलो। सबसे पहले सबा, वैसे तो काफी सारा पढ़ लिया, लेकिन अब आपके लिए रिपीट करेंगे। DSM हमने पढ़ी है। DSM क्या होती है, ये स्टार्ट में, क्योंकि आपने डिसऑर्डर्स जो पढ़ने हैं वो DSM के पढ़ने हैं ना, तो DSM स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है। इसमें डायग्नोसिस क्या होती है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, तो माइनर और सिवियरिटी की जो मैनुअल्स हैं वो भी इसी डिसऑर्डर्स में ऐड पर किए हुए हैं। ठीक है। कि कितनी रेंज पर आए तो आपने इसको माइनर डायग्नोज करना है, कितनी रेंज पर आए तो आपने इसको माइल्ड डायग्नोज करना, और कितनी रेंज पर आए तो आपने इसको सिवियरिटी की तरफ डायग्नोज करना है। ये मैनुअल्स आपको डिसऑर्डर्स के साथ दिए होते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। और इसी में आप लोगों को वो ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस भी बता रहे हैं।
तो इसलिए DSM स्टैंड्स फॉर इन साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। साइकेट्री में ICD-10 पढ़ाते हैं, ठीक है। ICD-10 और इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ICD-10 को इन्होंने फर्दर इंक्रीज करके DSM में चेंज किया था, ठीक है। DSM-4 अब DSM-5 पे आ गई। आप लोग 4 पढ़ लो। स्टैंड फॉर द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। दिस इज द मैनुअल्स दैट इज यूज्ड अ स्टैंडर्ड अक्रॉस द प्रोफेशनल्स फॉर डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। ये प्रोफेशनल्स यूज करते हैं इसको ट्रीट करने। नेक्स्ट आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले पढ़ा डिप्रेशन का डिसऑर्डर। कि डिप्रेशन का डिसऑर्डर क्या होता है। डिप्रेशन के डिसऑर्डर में जो सबसे पहला सिम्टम आप लोग बताते हो वो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये दो चीज़ें आप लोग नोटिस करते हो कि डेली रूटीन आप लोगों की डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा सैड मूड आप लोगों से, आपका किसी चीज़ में काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, उठने का दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है। फीलिंग सैड होती है। कोई हैप्पी इवेंट है उसमें भी आप सैड फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये फिर हम इस चीज़ से नोटिस करते हैं कि इस बंदे में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है डेली एक्टिविटी। नॉर्मल रूटीन में वो जो एक्टिविटीज कर रहा होता है अब वो उनको नहीं करता, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। इट इफेक्ट हाउ यू फील, थिंक एंड बिहेव। आपका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, आपकी सोचें चेंज हो रही होती है, ठीक है। आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं, जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं। कि जैसे डेली आपने जाना है अपने काम पर, लेकिन अब आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। आप कहते हो थकावट फील हो रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा काम करना, ये वाली चीज़। इसकी वजह से आपके इमोशंस एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स लीड कर रही होती है, ठीक है। इमोशंस में आप चेंज हो रहे होते, रोना स्टार्ट कर दिया बैठे बैठे, ठीक है। सैड फीलिंग्स हो रही होती हैं, ठीक है। जोर जोर से रोना, बाज़ औक़ात आप ऐसे ही आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और बिल्कुल डल होकर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। या और फिजिकल बॉडीज़ में आपको पेन फील हो रहा होता है, हेडेक फील हो रहा होता है, ठीक है। बाद लोगों को डिप्रेशन में नोजिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पल्पिटेशन फील हो रही होती है, जो हम कहते हैं बाज़ औक़ात मेरे दिल में दर्द हो रहा है, ठीक है। ये बाद लोगों को डिप्रेशन के साथ ये वाली फीलिंग भी आ रही होती है, ठीक है। उनको पल्पिटेशन हो रही होती है, हार्ट बीट उनकी तेज़ हो रही होती है, ब्रीथनेस लॉस हो रही होती है। ये सब चीज़ें आ सकती हैं डिप्रेशन, ठीक है। ज़्यादा बॉडी पेन फील हो रहा होता है, वॉमिट, इस तरह के सारे सिम्टम्स हैं आपके डिप्रेशन को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सिम्टम्स है डिप्रेशन के, इसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो क्या है कि वो सैड फील कर रहे होते हैं, ठीक है। रोना स्टार्ट कर दिया या होपलेसनेस फील करना स्टार्ट कर दिया और कहते हैं कि बस अब लाइफ तो कुछ नहीं। इस किस्म के जितने भी सिम्टम्स आपको फील होते हैं, और ये 1-2 दिन के लिए, 1 वीक के लिए अगर है, किसी इवेंट के बाद, किसी इवेंट से पहले, फिर तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये फीलिंग आपको मंथ से ईयर्स में अगर कन्वर्ट हो रही है, लीड कर रही है, ठीक है, सिवियरिटी की तरफ जा रही है। पहले आपको सिर्फ सैड थे, अब आप आपके साथ सिवियर क्राइम, ठीक है। अगर मैं कहूँ सिवियर क्राइम की तरफ जा रहे हो या बिल्कुल होपलेसनेस की तरफ जा रहे हो, फिर बिल्कुल आपने काम करना छोड़ दिया, करने को दिल नहीं करता, वो और बात है, करते ही नहीं, कहते क्या होगा इसके करने से, ठीक है। ये वाली चीज़ छोटी सी बात होती नहीं कि आप लोग इतना सिवियर गुस्सा के बाद गुस्से की नहीं, ठीक है। मैंने अगर आपको कह दिया कि खेलना बंद कर, ठीक है, उस पर आपने इतना ज़्यादा रिएक्शन शो कर दिया, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप लोग उस चीज़ से, ठीक है। और आप लोग हर चीज़ को छोटी छोटी बात उस पर रोना स्टार्ट कर दिया, जितना चिल्लाना, तोड़ करना, तो ये आपकी क्या बर्स्ट होती है अंदर की। तो ये वाले रिएक्शन सिवियरिटी की तरफ जाते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका, खुशी आप फील नहीं करते, फील करना ही नहीं चाहते, ठीक है। खुश रहने की जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ डेली रूटीन की आपकी अपनी, जैसे नॉर्मल रूटीन में आप अपने फ्रेंड से बात करते हो,
उसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। अब आप इन चीज़ों को भी आपने छोड़ दिया, ठीक है। हॉबीज़ होगी, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होगी और उसके अलावा स्पोर्ट्स, ठीक है। अब आपको पहले क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, आप उसको इन्जॉय करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब आप कहते हैं नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, क्या करूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एंजाइटी, एजिटेटिंग और रेस्टलेस, ठीक है। आपको टायर्डनेस स्लीप डिस्टर्बेंस इंक्लूडिंग इंसोमिया और हाइपरसोमिया, ठीक है। हाइपोसोमिया भी हो सकता है और इंसोमिया भी हो सकता है। ये अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को होता है, ठीक है। किसी को जो है पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन अब डिप्रेशन में सीवियर किस्म की नींद आती है, वो कहता है मेरी आंखें बारी हो रही है, मुझे नींद आ रही है, ठीक। बाद लोगों की नींद उड़ जाती है, बाद लोगों का जो होता है वो थकावट फील करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एनर्जी कहते हैं कि अब हमारा कुछ करने को काम का दिल नहीं कर रहा, उठने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है। बेड से हम पूरा पूरा दिन अक्सर जो है ये पूरा दिन बेडों पर लेटे रहते हैं। अम्मी आई है, अपनी बेटा उठ के मिले, अम्मी उठने का दिल नहीं कर रहा। ये भी हमारी डिप्रेशन का एक पार्ट है। अगर सिक्योरिटी की तरफ ना जाए तो फिर हम इसको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते। टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, थकावट फील होती है, काम करने का दिल नहीं करता। फिर हमारी एपिटाइट, बहुत लोगों की एपिटाइट क्या होती है, उनको ऐसी बार बार क्रेविंग फील हो रही होती है, ठीक है। गुस्सा आया, डिप्रेसिव हुए, खाने बैठ गए, इसकी वजह से उनका वेट गेन, एक्स्ट्रा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बाद लोगों की भूख मर जाती है, कहते हैं हमें वॉमिट आती है, कुछ खाते हैं, ठीक है। तो ये हर बंदे के अपने अकॉर्डिंग उसकी फीलिंग चेंज हो रही है, एक नींद की हो रही है, ठीक है। ये किसी की ज़्यादा हो रही होती है, किसी की कम हो रही होती है, लेकिन पार्ट ये दोनों डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। एंजाइटी, एजिटेटिंग और रेस्टलेसनेस, बेसुकूनी सी जो आपको कहते हैं, थकावट सी, बेसुकूनी सी फील हो रही है, ये वो, तो ये सारी चीज़ें आपकी और एंजाइटी फील हो रही थी कि वह आगे क्या हो, ठीक है, आगे मैं क्या करूँगा, या आगे मेरे लिए बस कुछ नहीं बचा, ये वो। और डेथ की बात है, जिस तरह सुसाइड की तरफ से आप लोगों का इंटेंशन जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की सिम्टम्स हैं किसके, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसमें आप लोग जो है जो अपने प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, उनसे कोप नहीं कर पा रहे होते, उनके बारे में सोच नहीं कर रहे होते कि इनको कैसे इनके प्रॉब्लम्स से आपने कोप आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन फिजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे बॉडी पेन फील हो रहा होता है, लेग में पेन फील हो रहा होता है, स्लीप में अक्सर लोगों को होता है, हेडेक, वो ज़्यादातर लोगों को हेडेक सिवियरिटी की तरफ जाता है, और खासकर नेक पेन, बैक नेक पेन, ठीक है, या बैक बोन में पेन, अक्सर लोग कहते हैं मेरी बैक बोन में पेन, ठीक है। तो ये पूरा जो इसकी वजह से होता है हमारी पेन आपको कहीं भी, और खासकर शोल्डर, नेक, बैक नेक, शोल्डर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। अब डिप्रेशन काज किस वजह से होता है, ठीक है। ये हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे ना, डोपामीन और सेरोटोनिन। तो डिप्रेशन इन दोनों में से किसकी वजह से काज होता है, डिप्रेशन सेरोटोनिन की डिक्रीज की वजह से। ये जो एरो है डिक्रीज के लिए मैंने डाला है, ठीक है। इंक्रीज में क्या होता है कि हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, डोपामीन अगर ज़्यादा होता है ये उसके सिम्टम्स। अभी हम सेरोटोनिन को पढ़ रहे हैं, तो सेरोटोनिन के जो डिप्रेशन हैं इसमें सेरोटोनिन की डिक्रीज की वजह से ये जितना पाथवे है ना, ये आपको नजर आ रहा है, सेरोटोनिन हमारे ब्रेन के इनर पार्ट, ठीक है, मूव कर रहा है, इनमें इनकी डिक्रीजिंग की वजह से जो है आपके मूड पे इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। आपकी मेमोरी लॉस हो रही होती है, ठीक है, मेमोरी लॉस में सेरोटोनिन की डिक्रीज होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग में, स्लीप में, या आपकी जो प्रॉपर थिंकिंग एंड थॉट्स हैं उसमें सेरोटोनिन की डिक्रीज की वजह से आपकी थॉट्स काम नहीं कर रही होती, जैसे कॉग्निटिव थिंकिंग आपकी कि आपने इसका कोई मसला आ गया तो उसको रिजॉल्व आउट कैसे करना है, ये नहीं आपको समझ आ रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती है, सेरोटोनिन के डिक्रीज की वजह से होती है। हमारा डिप्रेशन काज भी सेरोटोनिन के डिक्रीज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट। इसमें हमने पढ़े थे ट्रीटमेंट 15 दफा
अच्छा आपने तो यहाँ तक ट्रीटमेंट पढ़ लिया था। नेक्स्ट आ गया, अच्छा ये ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे मेडिकेशन। इसके बाद ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मेडिसिन को कहते हैं, क्योंकि ये हमारी सेरोटोनिन को रीअपटेक करते हैं, ठीक है, उनके लेवल को इंक्रीज करते हैं हमारे ब्लड में, इसलिए इनको सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। ये एंटी डिप्रेसेंट है जो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, ठीक है। सबा सेल्फ केयर हमारी ये समझ, ठीक है, उसी के लिए दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा वरना आपका अच्छा खत्म हो जाएगा। ये लाइट का इशू है ना वो। अच्छा ये उनके ब्रांड, ये जो मेडिसिन है ना, ये उन मेडिसिन के नेम है, ये सब रीअपटेक इनहिबिटर्स है, ठीक है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट, ये हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। उसके अलावा हम अपने डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए सेल्फ केयर कर सकते हैं। कैसे? हम खुद किसी ऐसी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व कर लें कि हमें लगे कि इससे, जैसे प्लांटेशन से आपकी डिप्रेशन काफ़ी डिक्रीज होती है। इसी तरह वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स या वो इवेंट्स के अलावा भी कोई काम भी ऐसे हो सकते हैं जो करने के बाद आपको स्ट्रेस फील होता है, उस काम को आपने स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। अवॉइड करना है अल्कोहलिक जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्रिंक्स हैं, अगर किसी ऐसी ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा अल्कोहल है और आप तो डेली रूटीन में पीते हो तो आप उसको स्किप करोगे, ठीक है, तो इससे आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया न्यूट्रिशन, सवाल भी जी मैम है, ज्वाइन है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि न्यूट्रिशन, देयर आर नो फूड्स प्रोवेंट्स टू ट्रीट MDD। अब ऐसी कोई फूड अभी तक उन्होंने जो है डायग्नोज नहीं किए कि जो मैं आपको स्पेसिफिक करके बता दूं कि डिप्रेशन में ये आपने ये वाला फूड खाना है। ओवरऑल हेल्दी डाइट आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। वो नॉर्मल भी आपकी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए हेल्दी डाइट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, खासकर हेल्दी डाइट में फ्रूट। और आजकल हम सबसे ज़्यादा स्किप क्या चीज़ करते हैं? फ्रूट्स को। सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ का करते हैं? जंक फूड को, ठीक है। और जंक फूड में जो मायो यूज़ होती है ना, उनमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, तो वो हमारी डाइट को जो है डिस्टर्ब करती है। चिकन जैसे हो गया, अब इनमें फीड से प्रोड्यूस हो रहे हैं ना चिकन हमारे। मैम जंक फूड बोले आप? जंक फूड बोले, जंक फूड, ठीक है। ये जो आप लोग खाते हैं बर्गर पिज्जा, इनमें जो चिकन यूज हो रहे होते हैं ना, पोल्ट्री फार्म के चिकन, ये 3-3 4 दिन के अंदर इनको ऐसी फीड प्रोवाइड करते हैं कि 4 दिन के अंदर एक पूरी मुर्गी बन जाती है, 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, इस तरह इन्होंने ग्रोथ की होती है। तो ये हमारे हार्मोन्स को फिर बड़ा इम्बैलेंस करते हैं, ठीक है। और फ्रूट हम बिल्कुल क्या बोले आप? स्पेलिंग बोले किसका? इसके जो आपने कहा यंग फूड, क्या यंग नहीं, जंक फूड, बर्गर पिज्जा जंक बोले, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे बोलूं? नहीं बोले स्पेलिंग। JUNK जंक। अच्छा सही है, ठीक है, सही। अल्कोहल का यूज, अल्कोहल अब आप कहोगे पाकिस्तान में तो इतना अल्कोहल नहीं यूज होता, ना खुलेआम मिलता है, ठीक है। तो बहुत लोग करते हैं ड्रिंक, वो कहीं ना कहीं से उनको प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन जो कफ सिरप्स होते हैं ना, अक्सर लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। ये एलर्जी, जैसे ब्रिजिट है, कोई एक बंदा 1 दिन ले रहा है, 2 दिन ले रहा है, 1 मंथ ले रहा है या 1 साल उसने लिया है, अब उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती, तो कहेगा मैं तो लूँगा, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ें आप लोगों की जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं ना, इनको डिस्टर्ब करती हैं और फिर उसके बगैर आपको नींद ना आए तो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इन सब मेडिसिन में ना नींद होती है, ठीक है। एलर्जी की मेडिसिन जितनी भी आप ले लो, फौरन से आप नुदगी की तरफ चले जाना शुरू करते हो, नींद आ जाते हैं, तो सो जाते हैं। अब मैंने वो नहीं ली तुम्हें जी, क्या कहा आपने? अच्छा, फर्दर उसके अलावा जितने भी एडिक्शन है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग होगी, कैफीन, अफीम, ठीक है,
जितनी भी डिफरेंट किस्म की आइसे, उसके अलावा आजकल तो ये जो हुक्का शीशा जिसको आप लोग कहते हैं, ये भी एक एडिक्शन है। ये आप लोगों के स्टमक का तबाही कर दिया और फिर उसके साथ आप लोगों को डिप्रेशन का आ गया। ठीक है, ये जितने भी आजकल हमने फैशन बना लिए ये जो है ना, हाँ। नेक्स्ट स्लाइड है। अच्छा, ट्रीटमेंट आपने पढ़ लिया। ये इनहिबिटर की सिर्फ जस्ट प्रोसेस आप लोगों को समझाने के लिए सब ये मैंने इधर ऐड किया है कि ये हमारे इनहिबिटर्स को जो एंजाइम्स हैं वो हमारे एसेराइज सेरोटोनिन है, ये जो डिक्रीज हो रहा है फर्दर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका लेवल इधर मैनेज करने के लिए ताकि डिप्रेशन ना करा जाए। उसकी वजह से जो है ये सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यूज़ करते हैं ताकि वो इन सेरोटोनिन को इधर ही स्टॉप करें। ठीक है, बाइंड करने कि वो किसी फर्दर एक्टिविटीज़ में जाकर इन्वॉल्व ना हो। एसेराइज इनहिबिट द सेरोटोनिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, कि वो फर्दर किसी भी और जिस जगह पर उनकी एक्टिविटी की ज़रूरत है सिर्फ उधर इन्वॉल्व है, फर्दर किसी जगह पर ना जाए, उधर ही उनको बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन सिनेप्टिक लिफ्ट। जो सिनेप्टिक लिफ्ट न्यूरोट्रांसमीटर आप लोगों ने पढ़ा था ना, पूरा एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसके सिनेप्टिक लिफ्ट के अंदर उसको बाइंड कर देते हैं कि वो फर्दर किसी न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ मूव ना करे। ठीक हो गया? तबीयत ठीक है आपकी? नेक्स्ट आ गया थेरेपीज। थेरेपीज में सीबीटी पढ़ाया है सुबह मैंने, इसको ब्रेन स्टिमुलेटिंग थेरेपी पढ़ाई है और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपीज पढ़ाई है। हम साइकोलॉजी में 6 जी बोलो। साइकोथेरेपीज पढ़ते हैं, इसमें सीबीटी, आरईबीटी, इमोशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी सेपरेट पढ़ते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन थेरेपीज, इसके अलावा ब्रेन स्टिमुलेटिंग थेरेपीज और ये जो ट्रांसक्रेनियल थेरेपीज है ना, ये दोनों जो है ना ये आपकी इससे मैच करती हैं ईईजी से। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी। ठीक है, ये हम इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम तो सीखते और पढ़ते हैं वो सीबीटी। ठीक है, इनको जस्ट मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके कि आप लोगों को माइंड में रहे। आज साइकोथेरेपीज में मैंने बता दिया टारगेटेड थेरेपीज होती हैं और डिफरेंट इश्यूज के अकॉर्डिंग डिफरेंट थेरेपीज होती हैं और ये प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके अलावा कोई नहीं यूज़ कर सकता। अगर मैंने क्लिनिकल में प्रोफेशनलिज्म नहीं किया हुआ, ठीक है, मैंने क्लिनिकल में प्रैक्टिस नहीं की हुई सीबीटी की, आरईबीटी की, इमोशनल थेरेपी की, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी थेरेपीज हम यूज़ करते हैं, ट्रेड थेरेपीज यूज़ करते हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो मैं किसी पे अप्लाई कैसे करूँ? क्या इसीलिए हैंड पे लिखा होता है ना कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। ब्रेन स्टिमुलेटिंग थेरेपी क्या होती है? टू इम्पैक्ट द फंक्शन एंड इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करती है एंड रिलीव डिप्रेशन। ये भी हमारी इसमें हम उसके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं इस थेरेपी में। ठीक है, इसी तरह ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी क्या होती है? तुम दोनों आपस में कभी लगा रहे हो टू स्टिमुलेट द नर्व। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक्स आप लोगों को लाइट इलेक्ट्रिक शॉक्स जैसे आपको फिजियोथेरेपी में आप लोग करते हो ना, मसल थेरेपीज लेते हो तो उसमें क्या करते हैं आपको छोटे छोटे पैड्स जिस मसल में भी आपको पेन है, ठीक है, चाहे वो नेक है, चाहे वो शोल्डर का है, बैक का है, ठीक है, जिस भी पोर्शन में आपको पेन होता है तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग थेरेपीज प्रोवाइड करती है। तो वो थेरेपीज क्या होती हैं? वो उसमें माइनर से शॉक्स होते हैं जिसके बाद आपके मसल जो है वो रिलैक्स फील करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये वो वाले शॉक्स होते हैं। ये सिवियर शॉक नहीं होती जैसे इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी होती है, वैसी नहीं होती, वे वही होता है लेकिन लाइट। ये फिजियोथेरेपी में जैसे फिजियोथेरेपी वाले इसको भी यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा लेकिन फिजियोथेरेपी वाले इसको माइनर के लिए यूज़ करते हैं कि ताकि आपको वो जो मेडिकेशन वाला पार्ट है ना आपका 2 वीक के बाद आपने जो असर आपको होता है वो ये थेरेपी आपको उस पूरी 2 वीक के बाद ही जो असरात होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं वो आपको 1 डे 2 डेज के अंदर मिलते हैं। ठीक
ठीक है, ये इसलिए फॉरेन में ज़्यादा यूज यस होता है, मैम। पाकिस्तान में नहीं यूज होता। और ये ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक थेरेपी का पूरा प्रोसीजर सका, ये देखो ये उन्होंने बताया मैं किस जी तरह मैम। होते हैं। फिजियोथेरेपी आप लोगों ने देखी होगी भाई, आए भी जाकर हॉस्पिटल में गए होगे यस कभी मैम ना देखिए, कभी। यस मैम, किसी न किसी हमने के तो साथ की भी है, हम करते भी रहे। करते भी नहीं हो, बस फिर भी आप लोगों को बताने की यस जरूरत मैम, नहीं करते है। रहे। ये वही वाला पार्ट है कि यस मैम, यस फिजियोथेरेपी मैम, वाला ही हिस्सा है, ठीक है। इसमें लो यस मैम। डायरेक्ट करंट होता है पर डिलीवर लो होता है, बहुत माइनर शॉक होते हैं। ईईजी में जो है ईईजी में जो है ना वो सिवियर शॉक्स होते हैं और वो पूरे पूरे पैड्स होते हैं, वो आपकी आर्म पर और लेग्स पर पूरे लगाए जाते हैं और वो शॉक एक नॉर्मल इंसान ही बर्दाश्त कर सकता है। ये तो हर नॉर्मल इंसान बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। उसके लिए वो फिर इसके लिए आपको कोई इंजेक्शन वगैरह वो नहीं देते, ठीक है। ये नॉर्मल आप अपने सेंसेस में ले डायरेक्ट लेते लगाते हैं जी, मैम, डायरेक्ट लगाते हैं। डायरेक्ट लगाते हैं, लेकिन ये वो डायरेक्ट लगाते हैं, लेकिन वो अक्सर इंजेक्शन लगाकर या एनेस्थीसिया देकर बाद लोगों के बाद लोग वो छोड़ डाल देते हैं या बांध कर इस तरह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सवेर शॉक होते हैं। नॉर्मल इंसान जैसे वो बिजली का सख्त झटका लोगों को लगता है ना, कितनी देर वो बॉडी में आपको फील हो रहा होता है यस कि मैम। इधर लगा, तो वो उस किस्म के शॉक्स होते हैं और उससे भी ज़्यादा सवेर आप समझिए। ये बहुत माइनर शॉक होता है, ये आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता, ये सिर्फ आपको सुकून हासिल कर दे रहा होता है, ठीक है। इसका कुछ यस साइड मैम। इफेक्ट नहीं हो रहा होता, आप जी मैम। आराम से बैठ कर इसको ले लीजिए, ठीक है। फिजियोथेरेपी वार्ड में आप जाओ तो किसी बंदे के मुंह से आपको आवाज़ आ रही होती चीखने चिल्लाने की, नहीं आ रही होती, क्यों? वो अपने नहीं, सेंसेस में लगता इसको रही ले थी। लेते हैं, अपनी रिलैक्सेशन के लिए, बल्कि सुकून हासिल कर लेते हैं, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम जो है अब वो जो पीछे आप लोगों ने पढ़ा ना, ये जस्ट मैंने डाला इसमें कि ताकि आप लोग को माइंड में रहे कि वो इनहिबिट करता है, जिससे रिटर्निन है। अब उसका अगर यूज आपकी ब्रेन की यस किसी मैम। एक पार्ट पर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो फर्दर एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हो, इसलिए एंजाइम क्या करता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करता है। Binding to the enzyme. An enzyme inhibitor is a molecule that bind to an enzyme decrease its activity. Further activity, ठीक है। By binding to enzyme activity site, inhibitor reduce the capability of substrate an enzyme, and this leads to the inhibitor of enzyme substrate complex, ठीक है। वो कम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो फिर वो सारी एक्टिविटी उसी पार्ट में, जिस उसको जिस क्लिफ्ट में साइनेप्टिक क्लिफ्ट में स्टॉप कर लेते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज फिर उधर ही करते हैं, ठीक है। फर्दर उसकी एक्टिविटीज को वो डिक्रीज कर देते हैं कि वो किसी और जगह जाकर फर्दर एक्टिव ना हो, ठीक है। जिस पार्ट को उसकी जरूरत है उसी पार्ट में अपनी एक्टिविटीज को शो करें, ठीक है। जी मैम। Enzyme activators binds to enzyme then increase their enzymatic activities while enzyme. अगर ज़रूरत एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने की है तो वो इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करने की है तो उसको उधर ही बाइंड करके उसकी साइकिल को स्टॉप कर देते हैं कि फर्दर किसी पार्ट में जाकर उसकी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ना हो। जिस पार्ट को ब्रेन के जिस पार्ट को उसकी ज़रूरत है उसी पार्ट में, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया है, ये लाइन शो कर रहा है, देखा, ये सेरोटोनिन का ये पार्ट, ये आप देखना, ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है ना, जिसमें मैं ये टर्न कर रही हूँ, इन पार्ट्स में इसकी ज़रूरत है ना। अब फर्दर ये इसकी ब्लू पार्ट में डोपामीन वाले पार्ट में आ गया, ठीक है, या हाइपो कैंपस के अंदर मिड में चला गया, ठीक है। आ गया जी, क्या कह रही है मैम, आप इसमें आ गया, रेड में आ गया, ब्लू में आ गया। सेरोटोनिन का पार्ट बता रही हूँ आपको, पार्ट ये आपको नजर आ रहा है, रेड लाइन में शो हो रही है। अच्छा। यहाँ मूव करता है ना, तो यहाँ अगर ये मूव कर रहा है फर्दर, ये किसी ब्लू एरिया में चला गया, वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ किसी एक्टिविटी में जाके इन्वॉल्व हो गया, तो फिर ये समझा, तो सारा दिन यही सुना है।
अच्छा, अब ट्रीटमेंट medication as psychotherapies are the main treatment options. Medication selected serotonin reuptake inhibitors process arise it increases serotonin, a neurotransmitter levels in the brain which is known to control emotions. ठीक है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है, हमारे डिप्रेशन को कंट्रोल करती है. इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? सिट्रालोप्राम, एसिट्रालोप्राम एंड सिट्रालाइन. ठीक है, ये हर कंपनी के अकॉर्डिंग अपने अपने डिफरेंट नेम्स हैं. केमिकल फार्मूला इनका एक ही. ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं. ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं. आगे से फर्दर उन्होंने अपने ब्रांड्स में जो फर्दर इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो जिस नाम से ये हमारी बाजार में मिलती है ये वो नेम्स है. ठीक है, ये हमारे माइंड को रिलैक्स करती है. ठीक है, रिलैक्स द माइंड, सेल्फ केयर, कंट्रोल स्ट्रेसफुल इवेंट्स, अवॉइड अल्कोहल. ठीक है, न्यूट्रिशंस क्या होती हैं? सेल्फली हम इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं. इन इवेंट्स को खुद हम हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस हुआ. ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं अल्कोहलिक यूज उसकी वजह से हमें स्ट्रेस काज होता है. तो उन चीज़ों को हम खुद स्किप करने की कोशिश कर सकते हैं इवेंट्स एक्टिविटीज में. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? न्यूट्रिशन. देयर आर नो फूड प्रोवेंट्स टू ट्रीट MDD. फूड्स टू अवॉइड अल्कोहल, कैफीन, हाई अल्कोहलिक एंड लो न्यूट्रिशन फूड्स. किसी भी लो न्यूट्रिशन डाइट होती है न्यूट्रिएंट्स का कम होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं उसमें तो उनकी यूज की वजह से भी हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है. ठीक है, ये हमारे इन्वर्टर का एक क्लिप है जिसकी वजह से हम सेरोटोनिन को स्टॉप कर सकते हैं. तो यहाँ तक थेरेपी हमने पढ़ ली थी. थेरेपीज के बाद आ जाते हैं ट्रांसकरेनियल मैग्नेटिक थेरेपी. तो ये फिजियोथेरेपिस्ट की तरह की हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं. ये जस्ट आप लोग को याद ही करने इनको माइंड में रखना है कि ये रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं. ठीक है, ये इनके ब्रांड नेम्स और इनके कंपनी नेम्स होते हैं जिन नेम से हमें गुजार होती है. ये इनकी वजह से इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, इनमें क्या चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए और इनको विदाउट डॉक्टर की परमिशन की या प्रिस्क्रिप्शन की दोनों मेडिसिन को नहीं यूज़ करना चाहिए. ठीक है, और भी बहुत से नेम्स हैं लेकिन मैंने जस्ट टू ऐड किया. नेक्स्ट ये एंजाइम इनहिबिटर है जो हमारे एंजाइम्स को स्टॉप करता है. हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को फर्दर किसी क्लिप में जाने से, फर्दर किसी एंजाइम में जाने से एंजाइम का जो न्यूरोट्रांसमीटर को फर्दर किसी क्लिप में शिफ्ट होने से स्टॉप करता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ये जस्ट दो चीज़ें थी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम इनहिबिटर एंड इंडक्शन? एंजाइम इनहिबिटर्स इज अ प्रोसेस विच अ मॉलिक्यूल ड्रग्स इनिशिएट और इनहेंस करता है या उनको स्टार्ट देता है या उनके स्टार्ट को इंक्रीज करता है. ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है, उनको स्टॉप नहीं करता. एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम कि वो उनकी एक्टिविटीज को फर्दर लॉक नहीं करता, बाइंड नहीं करता किसी कॉमन एक्टिविटीज के लिए. ठीक है, बल्कि उनको फर्दर इंक्रीज करने की कोशिश करता है कि उसकी वजह से जो है वो कोई भी डिसऑर्डर है अगर वो ठीक हो रहा है उसकी इंक्रीज. जैसे डोपामीन की इंक्रीज की वजह से कुछ चीज़ें ठीक होती है तो हमें डोपामीन को इंक्रीज करना है, उसको इनहिबिट नहीं करना. ठीक है, इसी तरह एंजाइम इनहिबिटर्स कैन सपोर्ट टू द इनहिबिशंस ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ एंजाइम. एंजाइम्स की जो एक्सप्रेशंस है उनको हम इनहिबिट करते हैं. हमारे एंजाइम्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं ना, उनकी एक्टिविटीज़ को हमने उनके एक्सप्रेशन को जो है हमने इनहिबिट करना है बाय अनदर मॉलिक्यूल इंटरफेरेंस एट द एंजाइम लेवल. एंजाइम्स के लेवल पर हमने अपने ब्लड में एंजाइम के जो एक्सप्रेशन उनको कोप आउट करेंगे, उनको इनहिबिट करेंगे तो वो जो सेरोटोनिन का लेवल है हमारे ब्लड में लेवल आउट कर देगा, उसको मैनेज करेगा. बेसिकली विद हाउ द एंजाइम्स वर्क, एंजाइम्स हमारे कैसे वर्क आउट करते हैं. ये जस्ट
एंड वाली टू स्लाइड्स आप दोनों की मिस हो चुकी हैं, यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। इसमें जस्ट की मॉडल्स मैंने आपको जर्नल इन शॉर्ट आप अगर पूरा इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये कि सैडनेस और persistent सैडनेस एंड persistent लैकनेस ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप उसको डिप्रेशन कह सकते हो। डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसे परपिटेशन, लॉस ऑफ ब्रीथनेस, ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम, होपलेसनेस, शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया, हाइपोसोम्निया हो सकता है, ठीक है, थॉटलेसनेस हो सकती है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो इनमें हेल्प करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं मैसेज दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम न्यूरॉन, ठीक है, जो सिग्नल्स देते हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था ना, न्यूरॉन के क्लिप्स से कि अब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कौन से न्यूरॉन में चाहिए, वो फर्दर किसी न्यूरॉन में ना जाए, उसको हम इनहिबिट करते हैं, ठीक है। साइनैप्स टू टारगेट सेल, ठीक है, जिस टारगेट सेल की जरूरत होती है वहाँ पर जाते हैं। विच कैन बी डिफरेंट न्यूरॉन्स, मसल सेल्स और ग्लैंड सेल्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल सब्सटेंस मेड बाय द न्यूरॉन स्पेसिफिक टू ट्रांसमिट अ मैसेज। न्यूरॉन हर मैसेज के लिए एक स्पेसिफिक न्यूरॉन होता है, ठीक है। फर्दर इसका ट्रीटमेंट आप लोगों ने पढ़ा, डिफरेंट मेडिकेशन, डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफरेंट मेडिसिन, डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, इसके अंदर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ओवरऑल ये डिप्रेशन का क्यों होता है? न्यूरोट्रांसमीटर की डिक्रीज की वजह से डिप्रेशन हमें डिप्रेशन का होता है, और एंटी डिप्रेशन यूज़ करके हम इसको SSRIs का यूज़ करके हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप लोग कल की क्लास में मुझे इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।